Assalamualaikum, my dear students. Hope you will be fine. Now, Miss Rabia here, and I am your science teacher. Right, beta? Welcome in class 8. First of all, I will show the science book. Okay? And today we will start our new unit, which is unit number 2. Sustenance of individual. Now the first, sustenance. Sustenance means nourishment. Okay? इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए जिन बेसिक नीड्स की जरूरत होती है वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, respiration and nutrition and transport. And today we will discuss here transport. Sustenance of individual. Topic is transport. Now, first we will discuss here what is transport. Transport means a source which carry something from one place to another place. अगर एक चीज को हम दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और जिस सोर्स के थ्रू लेके जा रहे हैं, ये क्या कहलाती है बेटे? ट्रांसपोर्ट कहलाती है। अब आपको पता है कि 2 टाइप्स के लिविंग थिंग हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से हो रही है और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन उसका वे अलग है। ट्रांसपोर्ट होना ऑक्सीजन का और फूड का, ऑक्सीजन का किस लिए? रिस्पायरेशन के लिए, और फूड का किस लिए? ग्रोथ के लिए। ट्रांसपोर्ट किस चीज का? ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट में भी फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। Transport in plant by the help of 2 cells. There are 2 cells, xylem and phloem. These cells are responsible for the transport of water and transport of food. Now, xylem is responsible to transport water. Transport of water. ठीक है बेटे? जब हम सॉइल में पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं हम सॉइल में, तो क्या होता है कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर क्या होता है कि वो वाटर कॉर्टेक्स तक आता है, रूट कॉर्टेक्स तक आता है। देन जाइलम सेल्स आर प्रेजेंट। वो जाइलम सेल्स उस वाटर को कहाँ लेके जाते हैं? एरियल पार्ट की तरफ लेके जाते हैं। प्लांट के एरियल पार्ट की तरफ लेके जाते हैं और तमाम ऑर्गन्स के, पार्ट के तमाम ऑर्गन को वो सप्लाई करते हैं वाटर। तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एज यू नो बेटा कि प्लांट का किचन कौन है? लीव्स। लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है। फूड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फ्लोएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। These 2 cells present in the plant which are responsible for the transportation of water and food. Right, bete? Move on another topic, transpiration. Now, what is transpiration? Removal of excess of water. Plant का excess water का remove हो जाना। कैसे रिमूव होना? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वेपर फॉर्म में रिमूव हो जाना वाटर का प्लांट में से। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। अब ये कहाँ होता है, कहाँ से रिमूव हो रहा है? लीफ में जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, थ्रू द स्टोमेटा वाटर विल बी रिमूव in the form of vapors. In the form of vapors. Vapors form में water remove हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Transpiration. By the help of activity, I will show you the transpiration. Okay बेटा, अब हम transpiration by the help of activity we will perform here
transpiration process. ठीक है, for the transpiration process we need glass slide, cobalt paper. ठीक है, cobalt paper हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जब वाटर के साथ ये कांटेक्ट में आता है कोबाल्ट पेपर तो ये अपना कलर चेंज कर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट में से वाटर जो है वो रिमूव हुआ है. ठीक है, नाउ स्टार्ट द एक्टिविटी. लीफ के अपर सरफेस पे मैंने कोबाल्ट पेपर को रखा है. ठीक है, और ग्लास साइड को मैंने कोबाल्ट पेपर के ऊपर रखा है. इसी तरीके से हम लोअर सरफेस पे, हम प्लांट के लोअर सरफेस पे भी इसी तरह से कोबाल्ट पेपर को और ग्लास स्लाइड से हम इसको कवर कर देंगे. ठीक है बेटे, आप ये देख सकते हैं कि लीफ को मैंने कोबाल्ट पेपर जो है वो मैंने लीफ पर लगा दिया है दोनों साइड्स पे. ठीक है, अब हम इस प्लांट को धूप में 1 घंटे के लिए रख देते हैं. ठीक है, 1 आवर के लिए हम इसको धूप में रख देंगे. हम 1 घंटे के बाद देखेंगे. ओके बेटा, अब हम चल के देखते हैं अपने प्लांट को कि क्या हुआ है. आइए. वाओ, नाउ यू कैन सी दिस कोबाल्ट पेपर टर्न इनटू पिंक. लीफ में से वाटर रिमूव हुआ है. ठीक है, और वाटर जब कोबाल्ट पेपर के साथ कांटेक्ट में आया है तो कोबाल्ट पेपर टर्न इनटू पिंक कलर. इसका मतलब है कि यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ है? ट्रांसपैरेशन. आई होप थ्रू दिस एक्टिविटी आपको ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वी विल डिस्कस हियर. नंबर 1 इज ऑस्मोसिस. Osmosis. Now, osmosis is the movement of water molecule from higher concentration towards the lower concentration. Is called osmosis. But in this process, the movement of water molecule which goes from higher concentration towards the lower concentration through a semi-permeable membrane. Right बेटे, semi-permeable membrane के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अनदर इज डिफ्यूजन. Diffusion. Now it is also a movement, but the movement of solute in a solution. ठीक है, movement of a solute from the solution from higher concentration towards the lower concentration is called diffusion. Another term is translocation. Translocation. Prepare food is transport from leaf to another part of the plant is called translocation. जो फूड लीफ ने प्रिपेयर कर लिया है, अब उस लीफ फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहे थे? फ्लोएम कर रहे थे. अब उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. ठीक है बेटे, आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी. नाउ अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है वो पीडीएफ के थ्रू होमवर्क असाइन किया जाएगा, जो कि आपको अपनी कॉपी में करना है. नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मेंटेन द कॉपी. पहले आपको क्या करना है? कॉपी में पेजिंग करनी है. ठीक है, उसके बाद आपके टाइटल पेज बनाना है मंथ ऑफ अगस्त का या सिलेबस ऑफ अगस्त. इसके बाद आपने यूनिट का नेम लिखना है. ये जहन में रखिएगा कि यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है. इसका आप नेम लिखेंगे, इसके बाद आप वर्किंग करेंगे और फिर आप अपना इंडेक्स मेंटेन करेंगे. ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह.